भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। हर त्योहार की अपनी एक अनूठी कहानी और परंपरा होती है। इन्हीं में से एक है छठ पूजा। छठ पूजा आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह पर्व हमें सूर्य देव की कृपा पाने का मौका देता है। यह पर्व ज्यादातर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा हमें प्रकृति का शुक्रिया अदा करने का मौका देता है। हम सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं, वही हमें जीवन देते हैं। हमारी फसलें उन्हीं की वजह से अच्छी होती हैं। छठ पूजा में हम पानी, सूर्य और धरती की पूजा करते हैं। यह त्योहार हमें सादगी और पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। इसमें दिखावा नहीं चलता। लोग सच्चे मन से व्रत रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमें आध्यात्मिक ताकत देता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य में रह सकते हैं। हमारी फसलें सूर्य देव की कृपा से ही लहलहाती हैं। छठ पूजा में हम जल, सूर्य और धरती की पूजा करते हैं। यह त्योहार हमें सादगी और पवित्रता का महत्व सिखाता है। इसमें दिखावा नहीं चलता। लोग सच्चे मन से व्रत रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमें आध्यात्मिक ताकत देता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य में रह सकते हैं। हमारी फसलें सूर्य देव की कृपा से ही छठ पूजा 4 दिनों का बहुत बड़ा त्योहार है जो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। हर दिन का अपना खास महत्व होता है जो इस पर्व को और भी विशेष बनाता है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं, जिसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग नहाते हैं और साफ खाना खाते हैं, जो सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जो संयम और तपस्या का दिन होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, जो उनकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। शाम को गुड़ की खीर और रोटी बनती है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है, जो भक्तों के बीच बांटा जाता है। तीसरे दिन को सांझ का अर्घ्य कहते हैं, जो सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो सूर्य की महिमा का प्रतीक है। महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, जो उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। चौथे और आखिरी दिन को भोर का अर्घ्य कहते हैं, जो उगते हुए सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद व्रत खोला जाता है और भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो उनके समर्पण और आस्था का प्रतीक है। छठ पूजा से जुड़ी बहुत सी कहानियां और मान्यताएं हैं। यह पर्व सूर्य देवता की उपासना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार छठ पूजा महाभारत काल से होती आ रही है। यह पर्व तब से ही हमारे समाज का हिस्सा है। कहते हैं कि सबसे पहले कुंती ने छठ पूजा का व्रत रखा था। उन्होंने अपने पुत्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया था। एक और कहानी के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने लंका जीतने के बाद सूर्य देव का धन्यवाद करने के लिए छठ पूजा की थी। यह पूजा उनके विजय और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि छठ माता सूर्य देव की बहन है। उनकी पूजा से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह पर्व परिवार के सभी सदस्यों के लिए खुशियों का संदेश लाता है। बच्चे की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पर्व विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ पूजा के दौरान की गई प्रार्थनाओं का विशेष महत्व होता है। इन कहानियों से हमें छठ पूजा का महत्व पता चलता है। यह पर्व हमारी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। छठ पूजा प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। इसमें सूर्य, जल और पृथ्वी तीनों की पूजा होती है। सूर्य ऊर्जा देता है, जल जीवन देता है, पृथ्वी हमें अनाज देती है। छठ पूजा में हम इन तीनों का आभार मानते हैं। हम प्रकृति का सम्मान करना सीखते हैं। आज जब पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, तब छठ पूजा और भी जरूरी हो जाती है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीने की सीख देता है। हमें पेड़ पौधों का महत्व समझना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें धरती को गंदा होने से बचाना चाहिए। छठ पूजा समाज में एकता लाती है। इस त्योहार को सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं।
अमीर गरीब का भेदभाव मिट जाता है। सभी लोग एक साथ नदी या तालाब पर जाते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, छठ पूजा के गीत गाते हैं। यह पर्व हमें समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का संदेश देता है। हमें जातिवाद, धर्मवाद और ऊंच नीच को छोड़ना चाहिए। हमें मानवता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। छठ पूजा हमें प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का पाठ पढ़ाती है। छठ पूजा आस्था का अमर दीप है। यह पर्व हमें सच्चे सुख और शांति का रास्ता दिखाता है। यह हमें कर्मठता, समर्पण और त्याग की सीख देता है। छठ पूजा का संदेश है, अच्छे कर्म करो, प्रकृति का सम्मान करो और सबके साथ प्यार से रहो। यह पर्व हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाता है। हमें छठ पूजा का महत्व समझना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।